आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। विधानसभा में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले महाकुंभ को बदनाम करना करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़। मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के लिए भाजपा जिम्मेदार। आजम खान की पत्नी, बेटे और बहन ने एमपी एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर। कस्टोडियन जमीन मामले में तीनों को मिली अंतरिम जमानत। हमीरपुर मुस्कुरा कस्बे के एक गांव की शादी बनी चर्चा का विषय, हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फेकल बैक्टीरिया रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कहा है कि त्रिवेणी के पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। संगम और उसके आसपास के सभी पाइप और नालों को टैप कर दिया गया है और पानी को शुद्ध करने के बाद ही छोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। आज की रिपोर्ट के अनुसार संगम के पास बीओडी की मात्रा 3 से कम है और घुलित ऑक्सीजन 8 से 9 के आसपास है। इसका मतलब है कि संगम का पानी न केवल नहाने के लिए बल्कि आचमन के लिए भी उपयुक्त है। फैकल कॉलीफॉर्म बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सीवेज लीकेज और जानवरों का मल। लेकिन प्रयागराज में फैकल कॉलीफॉर्म की मात्रा मानकों के अनुसार 2500 MPN प्रति 100 ml से भी कम है। इसका मतलब है कि जोटा अभियान केवल महाकुंभ को बदनाम करने के लिए है। एनजीटी ने भी कहा है कि फैकल अपशिष्ट 2000 MPN प्रति 100 ml से कम था। जल की गुणवत्ता के बारे में भी प्रश्न खड़े करने के प्रयास हुए। याद रखना, 2013 में बायोरेमेडिएशन या जियो ट्यूब की व्यवस्था बहुत सीमित थी और परिणाम क्या था? पूरा कुंभ अव्यवस्था, गंदगी और अराजकता का एक अड्डा हो चुका था। उस स्थिति को सोचिए जब मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री 2013 में प्रयागराज महाकुंभ में पधारे थे और गंगा में गंदगी देख करके, अव्यवस्था देख करके, पॉल्यूशन की मात्रा को देख करके उन्होंने स्नान करने से इनकार कर दिया। और 2025 में जब हम लोग आए हैं तो मैंने तो आपको आंकड़े बता दिए कि 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अभी स्नान कर चुके हैं। एक सप्ताह बाकी है। 81 नालों को, यानी 261 MLD के जो वहां के नाले सभी को टेप किया गया है। और टेप ही नहीं किया गया है, बल्कि उसके बारे में जो सरकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है उसके बारे में विस्तार से सदन में कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उसके बारे में दुष्प्रचार करने की अपनी उस प्रवृत्ति से बाज नहीं आएंगे। और इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि गंगा जी हो या यमुना जी हो, प्रयागराज के जितने भी वहां पे संगम स्थल से जुड़े हुए जितने भी वहां के अगल बगल के जितने भी नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के सीवर का है, ड्रेनेज का है, सब। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कस्टोडियन मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा, बहन निखत अखलाक और बेटे अदीब आजम ने आज एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया है। तीनों को कोर्ट से अंतरिम जमानत भी मिल गई है। तीनों सरेंडर के लिए कोर्ट पहुंचे। दोनों से मिलने मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा भी कोर्ट पहुंची। इस मौके पर डॉक्टर तंजीन फातिमा ने सभी की जमानत मिलने पर खुशी का इजहार किया। कहा कि आज तक कस्टोडियन ऑफिस भी नहीं देखा। बेटे अदीब आजम ने बेल मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि हम बेकसूर हैं और दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। सांसद रुचि वीरा ने कहा कि आजम खान हिंदुस्तान के बड़े सेक्युलर लीडर हैं। आजाद हिंदुस्तान में किसी परिवार के साथ हुआ इतने झूठे मुकदमे हैं। देखिए, आज डॉक्टर तंजीन फातिमा, अदीब आजम खान और निखत अखलाक, इन 3 लोगों ने माननीय न्यायालय के सामने अपराध संख्या 126/2020 इसमें सरेंडर किया था और आज उनकी हमने ज़मानत
ये अर्जी लगाई थी। माननीय न्यायालय ने बहस सुनने के बाद उन तीनों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया। इसमें और कौन कौन एक्यूज्ड हैं? ये इसमें मोहम्मद आजम खां, अब्दुल्ला आजम खां ये हैं और बाकी ट्रस्ट हैं और काफ़ी लोग। और ये मामला कौन सा वाला है? ये 2020 का मुकदमा है और शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड से खुर्द-बुर्द करने से रिलेटेड एलिगेशन है। मामला कस्टोडियन के जो ऑफिस है उसके रिकॉर्ड्स को इधर उधर खुर्द-बुर्द करने का मामला था, जो कि झूठा दर्ज किया गया था। और रूम का तो मुझे शक्ल भी मैंने आज तक नहीं देखी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कौशाम्बी पहुंची और जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपना दल के केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल आज शिवाजी महाराज जयंती समारोह में कौशाम्बी पहुंची। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि अपना दल सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। जो अपना दल संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल का सपना था, जिसमें वंचित, दबे कुचले पिछड़ों को उनका हक दिलाने की बात करता है। उन्होंने कहा कि भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जबकि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में पिछड़ों, वंचितों की बराबरी का भागीदारी होनी चाहिए। गरीबों के हक दूसरे डाका डाल रहे हैं। अगर न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्यायालयों में पिछड़ा और अति पिछड़ा की कोई भागीदारी ही नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया संस्थानों में भी इनकी कोई भागीदारी नहीं है। जब तक समाज के हर वर्ग की सभी सरकारी संस्थानों में बराबर की भागीदारी नहीं होगी, तब तक हम स्वस्थ डेमोक्रेसी की बात नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, ये हमारी पार्टी का विचार है कि जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कहीं भी न्यायाधीशों के पद पे दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग के लोग नहीं नजर आते हैं। और सामाजिक विविधता का जो सिद्धांत है, उसके चलते आज हमारी जो उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उसमें न्यायाधीशों के पद पर वंचित समाज की भागीदारी बढ़नी चाहिए और इसके लिए अखिल भारतीय न्याय। लखनऊ में महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। इतने लोगों की जान गई है कि सरकार बता नहीं पा रही है। अभी तक सबसे ज्यादा लोग इसी कुंभ में गुम हुए हैं, सबसे ज्यादा लोगों की जान इसी कुंभ में गई है, सबसे ज्यादा लोग इसी कुंभ में बीमार हुए हैं। इसका भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। बहुत क्लियर है, मुख्यमंत्री जी को कोई लेना देना नहीं भाषा से और तरक्की से। अगर रिकॉर्ड देखोगे तो लाखों लाख प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं, 11 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। आपके इंटरमीडिएट स्कूल कितने खुले हैं? या आज के समय पे जो पढ़ाई है, चाहे वो पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग, सरकार कितना ध्यान दे रही है? एजुकेशन की गुणवत्ता कैसे बेहतर हो, समय समय पे रिपोर्ट्स आई हैं, उस पर सरकार कितना काम कर रही है? सरकार को ये सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर कहा कि इस बार बहुत निंदनीय घटनाएं घटी हैं। शासन और प्रशासन ने इसे छिपाने की कोशिश की थी, तो हम केवल ये चाहते हैं कि सरकार सही आंकड़े बताए। सरकार ने कहा था कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है, लेकिन वो नहीं थी। घटी इस बार जो बहुत ही निंदनीय घटनाएं घटी हैं और जिस तरह से शासन और प्रशासन ने इसको पूरा छुपाने की कोशिश करी, इसको कवर अप करने की जो कोशिश करी, हम तो केवल ये चाह रहे थे कि सरकार सही आंकड़े बता दे और जो बॉडीज नहीं मिल रही हैं घर परिवारजनों को, वो सरकार सौंप दे और आंकड़े दिखा दे। इसमें कोई गलत या सही की बात नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोग आए थे और जहां उम्मीदें थी, जहां सरकार खुद कह रही थी कि 100 करोड़ का इंतजाम होगा और जो नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सपा की सांसद डिंपल यादव एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान डिंपल यादव ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने की पूरी जिम्मेदारी भाजपा की है। अखिलेश यादव द्वारा पुलिस प्रशासन पर की गई टिप्पणी पर प्रशासन को भाजपा की टोपी लगा लेनी चाहिए, जिसको लेकर भी डिंपल यादव ने अपनी बातों को रखा है। साथ ही कहा कि मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ है और करहल में भी चुनाव हुए, हमने देखा पूरा प्रशासन टारगेट की तरह काम कर रहा है। आगे कहा कि 2027 के चुनाव पर के हर चुनाव में परिस्थितियां बदल जाती हैं और जाहिर सी बात है रणनीति भी बदल जाती है। मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी अवधी भाषा का विरोध किया है या कोई भी भाषा का विरोध किया है, और नेताजी ने तो हमेशा हिंदी
भाषा को बढ़ाने की बात करी और हमेशा सदन में हिंदी भाषा को लेके कई अपने व्यक्तित्व दिए हैं, अपने विचार पेश करे हैं। ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इनकी ना तो भाषा अच्छी है ना भावनाएं अच्छी हैं। आज क्योंकि पहला दिन था सदन का यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में महाकुंभ पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि ये महाकुंभ नहीं बल्कि कुंभ है। किसी शास्त्र में या धर्म ग्रंथ में महाकुंभ का जिक्र नहीं है। महाकुंभ में अव्यवस्था बहुत ज्यादा है, लोगों को वहां पर बहुत कष्ट हो रहा है, तमाम लोग मारे गए और उनके लिए एक बाबा कह रहे हैं कि मोक्ष मिल गया। ये इतने संवेदनहीन हो सकते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। कुंभ है, किसी शास्त्र में, किसी धर्म ग्रंथ में महाकुंभ का जिक्र नहीं। शास्त्रों का, ये शास्त्रों का भी अपमान करते हैं, लेकिन अव्यवस्था बहुत ज्यादा है, लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है, तमाम लोग मारे गए, मरे जो है उनके लिए एक बाबा कह रहा है मोक्ष मिल गया। ये इतना संवेदनहीन लोग हो सकते हैं, इनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कुंभ नहीं, वो कुंभ है, किसी शास्त्र में, किसी धर्म। पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि अनगिनत लोग यहां पहुंच रहे हैं, करोड़ों लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। हम योगी सरकार की प्रशंसा करते हैं। संसार के लोगों को हम कहना चाहते हैं कि भारत से सीखें कि करोड़ों लोग कैसे एक साथ रह सकते हैं। देखिए, भारत आस्था का देश है, संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। अपने संस्कृति और आस्था के चलते ये विश्व गुरु कहलाता था और आस्था में कहीं न कहीं खलल होते नजर आती है। आज प्रयागराज में झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यहां आने के बाद जो आनंद मिला मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। देश की एकता का कोई उदाहरण है तो वो प्रयाग का ये महाकुंभ है। यहाँ जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्र से ऊपर सभी सनातनी हैं। लोग आनंद से डुबकी लगा रहे हैं। आनंद, सुकून जिसको देखिए, प्राउड तो वहां से भी लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो आनंद मिला मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतना अद्भुत आनंद, सुकून जिसको कह सकते हैं, और वास्तव में देश की एकता का अगर कोई उदाहरण है तो वो प्रयाग का ये महाकुंभ है। यहाँ आप देख रहे हैं, कोई किसी से, किस जाति से है, किस वर्ग से है, कहाँ से है, क्या भाषा बोलते हैं, लेकिन सब एक स्वर में कि हम सब सनातनी हैं। और लोग सब डुबकी लगा रहे, आनंद से लगा रहे। सब देख रहे होंगे, एकदम गरीब से गरीब, बच्चे, बाल, वृद्ध, जवान, और उसमें भी जो मैंने देख रहा हूँ कि अधिकांश नौजवान लोग भाग ले रहे हैं। लखनऊ में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मृत्यु कुंभ वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। ये भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने वालों का अनादर है। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना टीएमसी के अंत का संदेश है। आने वाले चुनाव में उन्हें इसकी सजा मिलेगी। एक करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। ये भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वालों का अनादर है। और महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, वह मैं कहूं कि टीएमसी के अंत का एक उन्होंने अपने आप ही संदेश दिया है। और आने वाले चुनाव में लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि जनभावनाओं के अनुरूप बजट होगा, जनहितकारी बजट होगा, गरीब और मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। बजट तो जनहितकारी होगा, जनभावनाओं के अनुरूप होगा, गरीबों और मध्यम वर्ग को विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। सर, कल से विपक्ष पर लगातार प्रदर्शन कर रहा है, हंगामा कर रहा है। हमीरपुर के मुस्करा कस्बे के जेपी रिजॉर्ट गेस्ट हाउस में दुल्हन की विदाई के लिए दूल्हे ने हेलीकॉप्टर मंगवाया और उसी में नई नवेली दुल्हन की विदाई कर अपने घर ले गया। इस हेलीकॉप्टर से हो रही विदाई को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हम बहू बेटी के लिए जो है हेलीकॉप्टर लाए हैं और उसी से विदा करके ले जा करके यादगार बनाने के हिसाब से ये सब किया है। हेलीकॉप्टर कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा? हेलीकॉप्टर यहाँ से मुस्कुरा से उड़ान भर करके हरपालपुर जाएगा।
पहले हमारा गांव है। आंखों पर चश्मा, हाथ में तलवार और रंगीला राजस्थानी सूट और फेसबुक पर बड़ी बड़ी बातें, लेकिन असलियत कुछ और ही है। काशीपुर का एक कथित फेसबुक या पत्रकार है जो खुद को बड़ा पत्रकार बताकर जनता को गुमराह करता था, अब एक वायरल वीडियो होने की वजह से कटघरे में खड़ा हो गया है। काशीपुर में विकास गुप्ता नामक एक तथाकथित पत्रकार का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पुलिस के नाम पर धमकाकर लोगों से पैसे वसूलते हुए साफ नजर आ रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह ये फेसबुक या पत्रकार पुलिस अधिकारियों के नाम पर किसी व्यक्ति को धमकाकर पैसों की मांग कर रहा है। साहब को 15 देने हैं और बाकी कब निपटाओगे, मेरे वाले भी जल्दी निपटा दो। काशीपुर की जनता का इस मामले को लेकर कहना है कि यह तथाकथित पत्रकार इंटरव्यू और फेसबुक पर कवरेज देने के नाम पर भी लोगों से पैसे मांगता था। इसकी आदत रही है कि यह कलम से कम और जुबान से झूठ की इमारत ज्यादा खड़ी करता है। इतना ही नहीं, अधिकारियों को झूठे वाक्य सुनाकर असली पत्रकारों को बदनाम करने का भी कारोबार इसने बना रखा था और खासा पेशा बन चुका था। इसकी हरकतें की वजह से काशीपुर के कई पत्रकार पहले भी बदनाम रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि काशीपुर के नए कप्तान इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी के समथर थाना क्षेत्र के बसोबाई गांव के बेतवा प्रखंड नहर में गिरे युवक का एसडीआरएफ टीम ने 40 घंटे बाद शव बरामद कर लिया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए झांसी भेज दिया है। परसों रात में कि यहाँ एक बसोबाई नहर में जितेंद्र नामक व्यक्ति की नहर में डूबने की वजह से लापता हो गए हैं। तो हम उसकी सूचना पे तुरंत निकले और कल हम सुबह से रेस्क्यू यहाँ कर रहे थे। तो कल सफलता नहीं मिली, पर आज हमने। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते निघासन सिंगाही मार्ग पर दशकों पहले पोस्टमार्टम हाउस अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। निघासन कस्बे के लोग बताते हैं कि साल 1986 में निघासन और सिंगाही मार्ग पर पोस्टमार्टम हाउस बनाया गया था, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। लोगों की माने तो 2024 में प्रमुख सचिव ने पोस्टमार्टम हाउस चालू करने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन विभाग ने डॉक्टर की कमी का बहाना बनाकर ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया। जिम्मेदारियों की लापरवाही के चलते लाखों रुपए की लागत से बनाए गए पोस्टमार्टम हाउस अब लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। कारण है क्योंकि पिछले करीब 25-30 साल से पहले उसका जो है निर्माण किया गया था और अभी तक उसका 25 साल 30 साल हो गए हैं और अभी तक निर्माण तो है लेकिन अभी चालू नहीं करा पाए हैं। सर कोई भी इतनी भी सरकार चेंज हुई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डीएम कार्यालय पर आज फुटपाथ व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि मुरादाबाद जिले में साप्ताहिक बाजार बंद कर दिया गया है, जिससे लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि वो लोग भूखमरी की कगार पर हैं और कई कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। साथ में फुटपाथ व्यापारी एसोसिएशन ने मांग की है कि मुरादाबाद जनपद में साप्ताहिक बाजार लगाने की फिर से अनुमति दी जाए। मसला ये है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से मुरादाबाद का जिला प्रशासन साप्ताहिक बाजार नहीं लगने दे रहा है। इन साप्ताहिक बाजारों से तमाम गरीब लोग जुड़े हुए हैं। गरीब लोग ही इनसे सामान खरीदते हैं और गरीब लोग ही इसमें फड़ लगाकर अपना परिवार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के पीपलसाना में एक महिला अपनी बीमार माता को देखने के लिए जा रही थी। तभी रंजिश के चलते घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने उनके साथ ई रिक्शा रोककर मारपीट की और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार के साथ एसएसपी सतपाल अंतिल के कार्यालय पहुंची और मारपीट करने वालों के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। ये गरीब परिवार अपनी शिकायत लेकर जब थाने पर पहुंचा तो इनका मेडिकल के लिए तो चिट्ठी बना दी गई, लेकिन दबाव के कारण थाना भोजपुर पुलिस ने इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी क्योंकि ये गरीब थे, वो पैसे वाले लोग थे, उनकी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के नौगावा बहादुरपुर खुर्द गांव में 2 मासूम बेटियों की हत्या के मामले में पुलिस ने मां सोनिया को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने अपनी 2 बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने खुद भी चाकू से अपना गला काट लिया। घायल अवस्था में उसके पति कौपिन को वीडियो कॉल भी किया। सोनिया की बड़ी बहन सोनम ने सबसे पहले घटना को देखा। परिजनों ने तुरंत सोनिया को अस्पताल में भर्ती कराया। पति ने सोनिया के खिलाफ बेटियों की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पूछताछ में सोनिया ने पति से किसी विवाद से इनकार किया। उसने बताया कि उसे तेज बुखार था और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इसी दौरान उसने आपक होकर बेटियों की हत्या कर दी। 2025 को श्रीमती सोनिया वाइफ ऑफ कौपिन ग्राम बहादुरपुर खुर्द
ने अपनी 2 बेटियों, जिनमें बड़ी अनुष्का 8 वर्ष, छोटी वैष्णवी उर्फ किट्टो 5 वर्ष की गला दबाकर हत्या कर दी थी और तथा बाद में अपना भी गला। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में गेल इंडिया द्वारा 2 एम्बुलेंस दी गई हैं, जिससे में जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर एक एम्बुलेंस को कलेक्ट्रेट से रवाना किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने बताया कि एम्बुलेंसों का आज शुभारंभ किया गया है। पहले एम्बुलेंस को कलेक्ट्रेट कार्यालय से रवाना किया गया है और एक एम्बुलेंस राट के लिए रवाना की गई है, जो राट और सरीला क्षेत्र में अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देगी। एम्बुलेंस में अच्छी सेवा देने के लिए एक स्टाफ की पोस्टिंग की गई है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन पर अज्ञात वाहन से एक कार टकरा गई, जिसमें मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहीं मृतकों के शवों को फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया है। लखनऊ से सवार राजधानी एक्सप्रेस के एक कोच में मारपीट की बात सामने आई है। यह ट्रेन डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जा रही थी। परिवार के साथ यात्रा कर रहे एक शख्स ने कोच अटेंडेंट पर मारपीट करने का आरोप लगाया है, जबकि अटेंडेंट ने पुलिस को बताया कि कुछ लोग बिना टिकट ट्रेन में चढ़े थे। विरोध करने पर उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। बता दें कि बुधवार की सुबह 9:30 बजे के करीब कंट्रोल से मैसेज मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी अलर्ट हो गई। ट्रेन के पहुंचने पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। ट्रेन करीब 15 मिनट तक जंक्शन पर रुकी रही। उत्तर प्रदेश के कासगंज में आगामी महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर डीएम मेगारूपम और पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे, लेकिन व्यापार मंडल के कंशल गुट और मिश्रा गुट के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति चर्चा का मुद्दा रही। व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें समय पर बैठक की सूचना नहीं दी गई। जालौन जिले के कोश तहसील में मत्स्य पालन केंद्र का निरीक्षण किया गया है। वहां की व्यवस्था देखी और साफ सफाई नहीं मिली। प्रवेश द्वार पर बनी पुलिया क्षतिग्रस्त मिली है, जिसके निर्माण के लिए नगरपालिका को पत्र लिखा गया है। निरीक्षण के दौरान पास 3 शेड पर अजगर देखा गया, जिसको लेकर वन विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्राचार किया गया है और पालन केंद्र पर व्यवस्थाएं ठीक रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।